बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। मैथ की वर्कशीट है, समर वेकेशन वर्क है और क्वेश्चन इसका 7 है। स्टार्ट करते हैं। सिंपलीफाई अब हमने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, और रैशनल वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं और सेंटर में प्लस है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लिकेशन यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में फर्दर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस वैल्यू को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं जो इसका क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम जब रैशनल फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन आती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे या साइड पे जो है वो देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कटिंग हो रही है। अगर नहीं हो रही होती तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो उसके सामने होता है हम उनको मल्टीप्लाई करके फिर से रैशनल वैल्यू लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कटिंग हो रहा है हमारा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फर्दर और कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही। 2 5 नहीं कट होता, 2 1 नहीं होता, 5 3 कट नहीं होता, 1 3 नहीं होता। मीन्स के अब हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो आपस में कट हो रही हो क्रॉस सेक्शनल में या ऊपर नीचे। अच्छा, सेकंड में अगर देखा जाए तो सेकंड में 7 और 25 हरगिज़ नहीं होगा, 7 8 भी नहीं होगा, 7 25 भी नहीं होगा और 8 16 देख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। जब भी हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म आ जाती है कि जब कटिंग नहीं होती ऊपर नीचे क्रॉस में, तो हम क्या करते हैं, सामने सामने वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस, अब ये जो साइन है हमने इनको भी कंसिडर करना है। माइनस और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। या यहाँ पे आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि फर्दर आगे और भी काम है। 2 7 ज़ा 14 और ये साइन साथ में एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और 1 25 ज़ा 25, तो हमारे पास आएगा -6/5 प्लस माइनस -14/25। अब आप सिंपली इनका क्या करें, एलसीएम ले लें और एलसीएम में देखें हमारे पास क्या चीज़ सेम आती है। 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आ गया। नीचे लिखेंगे हम 25। अच्छा, यहाँ पे आप एलसीएम का काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि 25, ये 5 है, ये 25 है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए यानी कि इसको 25 बनाने के लिए 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी काट देंगे। हम ऐसे करते हैं, वही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 25 यानी कि नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम बनाने के लिए मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी कि हमारे पास 25 आए। तो ऑब्वियसली 5 से हम करेंगे, जो चीज़ मैंने नीचे मल्टीप्लाई की वो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी। -14/25 माइनस 3 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 -14/25। अब ये दोनों सेम है तो इनको मैं एक दफ़ा लिखूंगी। जब हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाती हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 2 दफ़ा होता है वो एक दफ़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं वो लिख लेती हूँ -30 -14 एंड 25। अब सिंपली माइनस माइनस वैल्यूज़ होंगी प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। माइनस माइनस जब भी हमारे पास एडिशन या माइनस में 2 माइनस आ जाएं, सेम सेम साइन आ गए तो इन दोनों को मैंने प्लस कर देना है। 30 और 14 को किया तो 44 आ गया और साइन जो है वो माइनस का एज इट इज़ आएगा 25। अगर आप इस तरह करें एलसीएम में तो ये भी आसान है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 25 जो एलसीएम में आया था वो लिखा, उसके बाद 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 25 आए, ऑब्वियसली 5 तक, तो 5 को 6 से किया तो ये आ जाएगा -30। मीन्स के वही काम हो जाएगा, लेकिन ये जो मेथड है ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसके डिनोमिनेटर को सेम करके। क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारा जो है वो क्वेश्चन है एज इट इज़ लिख लिया इनटू सॉल्यूशन, बट इसका ये जो डबल फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करूँगी मैं। 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है उसमें ये ऐड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7 और नीचे डिनोमिनेटर में जो पहले से होता है वही लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कटिंग करना चाहें तो कटिंग में 17 और 6 और 17 नहीं होता, 6 और 15 हो सकता है 3 पे, तो हम 3 पे करते हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। 17 को हम 2 से करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 यानी कि 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा 34। मीन्स कि हमारी जो आधी सोल्यूशन, आधा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसको करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो सिंपली अगर हम इसको लिखें तो 2/1, 2/5 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/1, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में करें। 2 2 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5 माइनस 2 1 ज़ा 2 5। अब 5 5 बिल्कुल सेम है तो इसलिए हमें मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एज इट इज़ लिखेंगे। 4 - 2
4 में से 2 निकाला, 2/5। नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। राउंड ऑफ टू दी डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द बोल्ड डिजिट। अब बोल्ड डिजिट को मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क किया है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो राउंड ऑफ करना है। 6 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बोल्ड हुआ हुआ। अब आपने 7 पॉइंट लास्ट वाली जो हमारे पास यहाँ पे बोल्ड डिजिट है उसकी वेरी नेक्स्ट, यानी कि आपने राइट हैंड साइड पे देखना है कि क्या डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो हमारे पास ग्रेटर देन 5 या 5 के इक्वल, 5 या 5 से बड़ा हो कोई भी डिजिट, ठीक है, 5 या 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके ऐसे 5 आगे तो आप इसको करेंगे फिनिश और यहाँ पे कर देंगे 1 ऐड। 6 में आप कर देंगे 1 ऐड। तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि हमने करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को देखते हुए हमने उसमें एक ऐड कर देना है। 7.87 और 6 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7। 8067 जो बोर्ड हुआ उससे पहले देखें 9, उससे पहले देखें 0, उससे पहले देखें 7, सबसे लास्ट वाली वैल्यू देख ली 7 है तो हमारे पास 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करके यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। तो ये बन गया 806.789 और 1, क्योंकि 0 में 1 ऐड किया तो 1 ही होगा। अब 1 और नेक्स्ट देखा तो 9 है, तो इसलिए हमें इस 1 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 5 से छोटा है। ये सारा का सारा हमारा हो जाएगा फिनिश। अब 9 और 8 की बात है। 9 जो है वो हमारा क्या है, 5 से ग्रेटर देन है, 5 लेस देन 9, यानी कि 9 ग्रेटर देन 5। तो अब हम क्या करेंगे, 9 को फिनिश करके 8 में एक ऐड कर देंगे, 0806.7 और 8 जो है वो बन जाएगा हमारे पास 9। पास बोल्ड है 9 वाला, 9 डिजिट बोल्ड है। सबसे लास्ट पे देखा 7 में हमारे पास ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको फिनिश किया तो इसमें एक ऐड किया जो कि 9 बन गया 9। अब इस बोल्ड हुए वैसे लास्ट पे देखा, यानी कि इसके राइट हैंड साइड पे देखा तो यहाँ पे 9 एग्जिस्ट कर रहा है, 9 जो कि हमारे पास बड़ा है 5 से। तो ये 5 जो है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये फिनिश हो गया और यहाँ ऐड हो गया 1, तो ये बन गया 1.9 और यहाँ आ गया 9, ये बन गया। अब हमारे पास 9 ये बोल्ड हुआ था, हमें ये चाहिए, तो यहाँ इससे पहले भी हमारे पास 9 है। इसका मतलब है कि ये फिनिश होके इसमें एक ऐड होगा तो 10 बन गया ऑब्वियसली। तो जब हम 1.9 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9, 10 और 1 कैरी, तो इसका मतलब है ये 2.0 बन गया जो कि 2 होगा। 2.0 इज इक्वल टू वाला लिखा है मैंने, और 6 जो है ना वो हमारा बोल्ड हुआ था। अब आपने क्या करना है, तो 6 खुद बहुत ही जो है वो ऐसी वैल्यू है जो बोल्ड हुई है, लास्ट पे है और बोल्ड हुई, और इससे पहले कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ये फर्दर जो है वो नहीं होगा। फर्स्ट करें अगर हमारे पास 7 में होता तो फिर हम सोचते कि इसको हम आगे सॉर्ट आउट करते, लेकिन अब लास्ट वाली डिजिट, लास्ट वाली वैल्यू ही हमारी बोल्ड हुई है तो वो एज इट इज़ रहेगी। तो हम इसको सिंपली लिख देंगे 0.987 से, ठीक है। इसको ना हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 6 देखें अब 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा हुआ 6, तो 6 फिनिश होके क्या करेगा, इसमें एक ऐड कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो ये हमारे पास हो गया 0.988। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 8 फिनिश होके क्या करेगा, 8 में एक और ऐड कर देगा जो नेक्स्ट है 9। अब ये 9 बड़ा है तो 9 यहाँ पे एक और ऐड कर देगा, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास 9, 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया जी 10, 1.0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 भी आ सकता है, हम इसको 1 भी कह सकते हैं। 0.9876 कॉन्ग्रुएंट है 1 के, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है क्योंकि उन्होंने जो है वो इंडिकेटेड बाय द बोल्ड डिजिट, तो बोल्ड डिजिट तक हमारा यही आता है, इससे आगे उसका काम नहीं होता। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, 1 के। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेसिमल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हम फर्स्ट ले लेते हैं और फर्स्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है, 4 और 1/6 डबल फ्रैक्शन में है। अब आप यहाँ पे दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, सिंपली ये कि आप जो है वो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें 1 ऐड करें और फिर जो डिवीजन आए आप उसको डिवाइड कर लें। लेकिन जो इजी वे है वो क्या है, आप जो है वो 1/6 को लें, कंसीडर 1/6, 4 1/6। अब 1/6 को आप जब कंसीडर कर लेंगे 1/6, तो इसका मतलब है कि 6 जो है हमारा आएगा बाहर क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, और 1 जो है वो अंदर जाएगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। अब 1 छोटा है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा इसको बड़ा बनाने के लिए। 6 1 6, 6 2 12, तो हम 6 1 6 ही यूज़ करेंगे, और 10 में से 6 4 आ गया, पॉइंट की वजह से 0, 32 आता है, तो 6 6 36 हम यूज़ करेंगे। 40 में से 36 निकाला 4, फिर क्या करेंगे,
फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर से 6, फिर से 36 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा। और अब हमें पता है कि जब हम इसको डेसिमल में करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगी और जो इसका फ्रैक्शन का आंसर आया होगा वो लिखूंगी 60.166 एंड सो ऑन। और ऐड करने से हमारे पास आया 4, ये 0 और 4 ऐड हो गया 4.166, सेम वो भी एज इट इज है। 7 का जो है वो आप इसको कंसीडर कर लेंगे 9/37 को। अब आपने क्या करना है 37 को बाहर, क्योंकि डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर में 9, और इसको हम क्या करेंगे अंदर लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है 0 लगाना है, पॉइंट लगाना है, और ये हो गया 0। अब थोड़ा सा जो है वो हम कैलकुलेटर का यूज़ करती हूँ 90। 37 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 74 आ जाता है। 37 को अगर मैं 3 से करूँ तो हमारे पास आ जाता है, बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो मैं 2 को ही यूज़ करूँगी। 74 2 ज़ा 74, माइनस करेंगे 90 तो आएगा 16, पॉइंट लगाया 0 लगाया। 37 को हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और 37 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो 4 से ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 4148 माइनस किया 160 से तो 12 आ गया, पॉइंट की वजह से 0 लगाए। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, या 4 से किया तो हमारे पास 148 आया जो कि बड़ा था, तो 37 को हम 3 से ही करेंगे 111, और 120 माइनस करेंगे तो 9, एंड फिर से वही आ गया 90, 0 लगाएंगे 90 एंड सो ऑन, वही चलता जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यूज लेनी है, 3 वैल्यूज। 13 प्लस जो हमारे पास डेसिमल में आया वो लिखेंगे 0.243, और ऐड करने से तो ये हमारे पास आ गया 13.243। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 95/11। तो हमने क्या करना है, सिंपल जो फ्रैक्शन है उसको लेना है और उसका डिवाइड लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड करती हूँ मैं, आप भी करके मुझे बताएंगे क्या डिवाइड आएगा। अच्छा, मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने से जो है वो 0.4545 आ रहा है। तो अब बस सिंपली हमने क्या करना है 90 प्लस 0.4545 एंड सो ऑन है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इतने ही लिए हैं। तो अब ऐड करने के बाद हमारे पास 90.4545, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 4 जो क्वेश्चन है 9 12/15 है, तो 12 और 15 को मैं डिवाइड करने लगी हूँ। तो सोल्व किया तो 0.8 जो कि बिल्कुल छोटा सा आया है, तो अब हम इनको इसके साथ ऐड कर देंगे 0.8, और 9 और 0 का ऐड किया तो 9.8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।